देना, हाथ से हाथ मिला करके चलना और विजयी बनाना, बस इतने ही बोलने की। बहुत बहुत बाबूलाल जी धन्यवाद। टांडी साहब, अमनदीप टांडी जी, ये हमारे मोबाइल गर्म कर देते हैं, मोबाइल पर लगे ही रहते हैं। टांडी साहब बहुत बहुत धन्यवाद गढ़वाल साहब जी। यहाँ पर आए हुए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आपको साथियों एक ही बात कहना चाहता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इतना टाइम भी नहीं है। कुलदीप बिश्नोई ने उपचुनाव में वोट मांगे थे कि मैं सत्ता में आ रहा हूँ तो कुछ काम होंगे। हम भी इसी नाम पर वोट मांग रहे हैं कि हम सत्ता में आ रहे हैं, हमें वोट दो। आप सभी से अपील करता हूँ कि न जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और भाई बढ़िया बावन बुद्धि हो है तो सेठ ने नहीं बुलावा तो वो भी अन्याय होगा। वो मैं अनुरोध करूंगा सतबीर जिंदल जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी हैं, बावन बुद्धि सतबीर जिंदल जी। सभी भाइयों को राम राम। आदमपुर हल्का से भावी एमएलए, मैं कैंडिडेट नहीं बोलता, मैं भावी एमएलए भाई चंद्र प्रकाश जी बनने जा रहे हैं। ये आपका उत्साह और आदमपुर हल्का का माहौल साफ क्लियर कर रहा है। 56 साल की गिरदावरी टूटने का समय आ गया। अरे एक होकर चुनाव लड़ो, चुनाव जीतेंगे और 100% चुनाव जीतेंगे। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो ये कह रहे हैं ना बाहरी उम्मीदवार, एक हरियाणा में कहावत है, भाई बात दूर बस है ना, पड़ोसी जो सबसे पहले पड़ोसी काम आता है, भाई बाद में काम आता है। ये भाई तो हमारा दिल्ली बसा है, और ये पड़ोसी हमारा पुराना हल्का भी होता था आदमपुर में, और ये नगर आदमपुर हल्के के अंदर पुराना होता था, ये हमारा पड़ोसी है और वो दिल्ली बसा है। आपका फोन ही को उठावा, एक महीना हुआ है, हमारा परिवार मेरा परिवार, और 2 उंगली उठा देगा। और कोई तीसरी बात है तो मैंने बता दो, मैंने 36 साल हो गया लड़ाई लड़ते ने, कोई तीसरी बात नहीं है, मेरा परिवार। लोग भावना में बह जाते हैं, इस भावना को छोड़ो आप मत पाओ आप, मौका है ये मौका, लास्ट 56 साल की गिरदावरी तोड़ने का ये मौका मिल रहा है। सब एक होकर चुनाव लड़ो और भाई मंत्री, मेरी ख्याल में तो एमएलए के मंत्री भी बनेंगे और आदमपुर हल्का का विकास होगा। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद जिंदल साहब। और साथियों, एमएलए वो बनाओ जो आपका काम फोन पर कर दे। जो परिवार हमारा फोन उठाना उचित नहीं समझता, जिस हल्के के लोगों के पास उसके विधायक के नंबर नहीं है, वो हमारे वोट का अधिकारी नहीं हो सकता। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे पूर्व में प्रत्याशी रहे करण सिंह रानोलिया जी से, वो भी आए अपनी बात रखें। करण सिंह जी, पूर्व चेयरमैन। भाई मेरा सबसे अनुरोध है कि एक बार जोरदार नारों के साथ, ताकि आदमपुर में ये पता लगे कि इस बार कांग्रेस आ रही है और भाजपा जा रही है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस चुनावी कार्यालय का उद्घाटन, जो कि हमारे कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही काबिल आदमी आदरणीय चंद्र प्रकाश जी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है, तो हम सब उनके समर्थन में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि आप इतनी भारी संख्या में यहाँ पर आए हैं और उनका हौसला बढ़ाया है। साथियों, मैं 2 बात कह के अपनी बात को ख़त्म करूँगा, आपको बहुत देर यहाँ आए हुए होगी है। पहली बात तो ये है कि भाई यहाँ आवाज़ थोड़ी आवाज़, पहले तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि चौधरी भजनलाल के परिवार को जब से वो मुख्यमंत्री पद से गए हैं, आप लोगों ने अच्छी तरह से देखा है। चौधरी भजनलाल जी एक अच्छे व्यक्ति थे, हर आदमी का सुख में दुख में भागीदारी होती थी उनकी। परंतु कुलदीप और उसका परिवार 26 सालों से किसी का ना सुख में जाता है ना दुख में जाता है, लेकिन एक बात जरूर कहता है कि आदमपुर विधानसभा मेरा परिवार है। साथियों, परिवार वो होता है जिसको सुख में भी याद करें और दुख में भी याद करें, परंतु ये ना सुख में ना दुख में, लेकिन चुनाव आता है उसे 3 महीने पहले यहाँ आकर के पिकनिक मनाने के लिए आते हैं और आप लोगों को बरगला करके वोट ले जाते हैं। लेकिन अब आदमपुर की जनता जान चुकी है।
साथियों आपने देख लिया है, पहले तो कहते थे कि हम सत्ता में नहीं हैं, लेकिन अब सत्ता में भी रह करके 2 साल से ऊपर इन्होंने हो गए, लेकिन आदमपुर के अंदर कोई विकास कार्य कोई नहीं किया। मैं एक चीज़ आप लोगों को स्पष्ट रूप से आप लोगों के माध्यम से कहता हूं कि जब कुलदीप या भव्य बिश्नोई आप लोगों के बीच में आए तो आदमपुर से 14 से 19 के बीच में मैंने 1000 करोड़ के काम कराए थे, वो हर आदमी की निगाह में है। अगर ये 800 करोड़ के काम की बात कहते हैं तो उसका हिसाब दें कि हमने यहाँ लगवाए हैं। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आज जो कांग्रेस पार्टी ने हमें प्रत्याशी दिया है आदरणीय चंद्र प्रकाश जी के रूप में, एक बहुत ही सुलझे हुए, ईमानदार और सच्चे साथी और जो एक रिटायर्ड IAS अफसर हैं, वो कुलदीप की तरह ये नहीं कहेंगे कि आप लोगों की फाइल लेकर के मैं अफसरों के पास नहीं घूमूंगा, ये आप लोगों के काम कराने का काम करेंगे। तो मैं आप लोगों से एक अनुरोध करूंगा कि इस बार मौका मत चूक जाना। आने वाली 5 तारीख को हमने तो अपना वोट डालना ही डालना है, लेकिन अपने यारे प्यारे जितने भी मित्र हैं उनका एक एक वोट कांग्रेस का निशान हाथ का पंजा है, उसके सामने वाला बटन दबा करके भाई चंद्र प्रकाश जी को हजारों वोटों से हमने विजयी बनाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब। साथियों, हमारे प्रत्याशी को समर्थन मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है और रिटायर्ड कर्मचारी संघ जो कि 400 परिवार इनके साथ जुड़े हुए हैं, इनसे मास्टर जी इनको सुतारदीन जी चंद्र प्रकाश को समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। इनसे अनुरोध करूंगा 1 ही मिनट में अपना समर्थन दें। सुतारदीन मिर्जा जी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, आवाज दो। आदर और मान सम्मान के सम्मानित साथियों, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि हमारे कृष्ण का प्रधान रिटायरमेंट कर्मचारी संगठन के मास्टर अमरजीत गणेश जी और केशराज जी दिनोदिया, इनकी अध्यक्षता में आज सैकड़ों कर्मचारी, रिटायर कर्मचारी, क्योंकि हमारा उम्मीदवार भी रिटायर IAS है, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम एक एक रिटायर कर्मचारी तन मन और धन से जो भी जहां भी ड्यूटी लगाएंगे हम तन मन धन से पूरा सहयोग करेंगे। और मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा कि ये 10 साल का जो सरकार बीजेपी का कारनामा है, किसानों पर लाठीचार्ज करना, मजदूरों पर, किसानों पर, कर्मचारियों पर, महिलाओं को अत्याचार किया है, उसका बदला लेने का दिन आ चुका है। इसलिए 5 तारीख को एक एक कीमती वोट आप हाथ के निशान पर दे करके चंद्र प्रकाश को MLA बनाएं ताकि हम डिप्टी CM तक भी इनको भेज सके। जय संघर्ष, जय एकता। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर सुतारदीन जी। अब आपके समक्ष मैं बुला रहा हूं डॉक्टर कुलवंत सिंह जी जांगड़ा, अपने 1 ही मिनट में अपने विचार रखें और आपको संबोधित करें। धन्यवाद मंच संचालक महोदय। मैं यहाँ पहुँचे हुए सभी सम्मानित साथियों का हृदय की गहराई से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। दोस्तों, 2014 के अंदर मैंने खुद यहाँ से इलेक्शन लड़ा है, जिसके 2 प्रत्याशी यहाँ पर रणोलिया जी और कुलवीर बेनीवाल जी प्रत्यक्ष हैं। मैंने मेरे इलेक्शन के दौरान कुलदीप बिश्नोई जी की दुकान के सामने रैली की, उसमें काफ़ी अड़चनें पैदा की। इसके बावजूद भी हमने सक्सेस करके और लोगों को ये दिखाने का काम किया कि जब समाज साथ होता है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। MP साहब रामजी लाल जी के परिवार से पहली बार 35 साल तक एक तरफा वोट देते रहे। आज पहला मौका है कि आपको इनका हाथ मजबूत करते हुए इनको MLA बनाना है। और एक पढ़ा लिखा और प्रशासनिक अधिकारी अगर आपके बीच में आता है तो आपके हर काम आप यूँ समझिए कि नाम लेते ही पूरे होंगे। मैं ज़्यादा न कहते हुए मंच संचालक महोदय और यहाँ उपस्थित सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद जांगड़ा साहब। अब मैं निवेदन करूंगा IAS चंद्र प्रकाश जी हमारे जो उम्मीदवार हैं, उनसे पहले मैं बसंत अहलावत जी प्रभारी है जो यहाँ, वो आए और अपना संबोधन दे। बसंत अहलावत जी बुला देंगे सबको बुला देंगे जी, टिकाओ 2 मिनट। ये बड़े नेता हैं, इनको बाद में बुलाएंगे। बसंत अहलावत जी युवा साथी है और युवा साथियों के साथ इनकी टीम काम करेगी। आपके समक्ष
आप सभी को बसंत अलाउत की तरफ से राम राम। सुनो भी सुनो। आपके बीच में आज चंद्र प्रकाश जी को हुड्डा साहब ने प्रत्याशी बना के भेजा है और मैं रोहतक से ही आता हूँ, रोहतक से बिलोंग करता हूँ, मेरे रहना भी रोहतक में ही है। तो मैं हुड्डा जी की तरफ से, दीपेंद्र हुड्डा जी की तरफ से संदेश लेके आया हूँ कि आप लोग चंद्र प्रकाश जी को हुड्डा साहब के रथ का सारथी बना के भेजिए विधानसभा में, और आपकी कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी आगे भी। और इसमें आप एक चीज ध्यान रखना, आज तक बिश्नोई परिवार ने पिछले 20-25 सालों से विपक्ष में ही रहने का काम किया है। जब सत्ता आती है तो सत्ता से वो लोग दूर भागते हैं। 2005 में जब कांग्रेस की सत्ता आई तो उन्होंने आईजी सत्ता को ठोकर मार के आपको विपक्ष में बैठाने का काम किया था। उसके बाद फिर दोबारा जब बीजेपी जा रही है तब भी उन्होंने सत्ता को ठोकर मार के विपक्ष में बैठने का काम किया। आज अगर वो कांग्रेस में होते तो उनकी बहुत अच्छी पहुंच होती, राव के आदमपुर की बहुत अच्छी पहुंच होती। तो आप सभी से निवेदन है कि इनको भूपेंद्र हुड्डा का सारथी मान के, भाई दीपेंद्र हुड्डा की टीम का मजबूत साथी मान के आगे बढ़ाइए। और आपकी बात को मैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी तक पहुंचाऊंगा, और जो आप मेहनत करेंगे उसके अंदर आपकी टीम को और चंद्र प्रकाश जी की जो बूथ की टीम होगी उनको ट्रेनिंग देने का काम मेरी टीम का जिम्मा रहेगा, और आप लोगों की लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी विधानसभा में। तो आपसे दोबारा ये प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि चंद्र प्रकाश जी को यहाँ से विजयी बना के भेजिए और हुड्डा जी का मजबूत सारथी बना के भेजिए। आपके हल्के में, आपके इलाके में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक मिनट बीच में 2 मिनट, मेरे जो अजीज हैं उनको 2 मिनट, एक मिनट। आओ भैया, नागर साहब आओ। सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि यहाँ पर आने पहुँचने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और चंद्र प्रकाश जी को एक वोट देके कामयाब बनाओ, जिताओ, और अपने हल्के का विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके सामने मैं हमारी महिला नेत्री जो बहुत ही जुझारू है, बीजेपी में हम साथ थे, हमने देखा था इनके काम के जज्बे को, वास्तव में एक वोट को जाके डील करते हैं और उनको रिझाने का काम करते हैं। अब आपके सामने हमारे जोश भरने वाले युवा नेत्री चंद्रकला जी है, चंद्र प्रकाश जी के साथ चंद्रकला जी कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। मैं गारंटी लेता हूं जो एक वोट का आपको समर्थन ना मिले तो गारंटी। आओ चंद्रकला जी। कांग्रेस पार्टी आवाज नहीं आ रही आपकी, अभी धीमे पड़ गया आप। अभी तो बहुत हमने संघर्ष करना है, और इनके गोड्या तक चलाना है बीजेपी वाला ने। बेरे ना अपने कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भाई चंद्र प्रकाश जी आदमपुर आने पर चंद्र प्रकाश जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और किसी भी कार्यकर्ता के मन में अगर कोई प्रश्न है किसी तरह का तो उस प्रश्न को हटाएं और चंद्र प्रकाश जी का कंधे से कंधा मिलाकर रात दिन मेहनत करें और इनको अच्छे से अच्छे वोटों से जिताएं। धन्यवाद, जय हिंद। बहन चंद्रकला जी हमारे बहुत ही अजीज हैं, और बहन जी का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। अब मैं चंद्र प्रकाश जी के बड़े भाई आदरणीय पूर्व जिला पार्षद रहे ओम प्रकाश जी, उनसे निवेदन करूंगा कि आए और संबोधन करें। अच्छा, चलो अब मैं निवेदन करूंगा आपके बीच में कुलबीर जी बेनीवाल, पूर्व विधायक भट्टू कला और हमारे युवा दिलों की धड़कन, आपके बीच में आएंगे और अपने बहुत जुझारू विचार रखेंगे, आपको अपने विचारों से ओतप्रोत करने का काम करेंगे। भाई कुलबीर, युवा दिलों की राम राम सबको। पहले जी आदर सम्मान के योग्य हल्का आदमपुर से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश जी व आदम हल्का के जितने भी भाई थे जो टिकट मांग रहे थे, आदर व सम्मान के योग्य सभी वो सम्मानित साथीगण,
गांव आदमपुर हल्के के हर गांव से आए हुए